Now be attentive. The next poem we are going to discuss The Trees of CBSE Board Class 10. The Trees is a very important poem in the sense it has lots of symbolism. It has symbolic meaning. Because of its symbolism, it has too much significance. The poem. The tree signifies symbolically the women, the feminine. जो महिलाएं होती हैं ना, औरतें होती हैं, उनको ये एड्रेस कर रहा है. ट्रीज का मीनिंग यहाँ पे क्या है? वुमेन. जैसे जंगल के अंदर पेड़ होना चाहिए, यहाँ जंगल का मतलब है वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर लोग होने चाहिए, और वो लोग दो लोगों से बनते हैं, पुरुष स्त्री. तो पुरुष को भी एक पेड़ मान लो, स्त्री को भी पेड़ मान लो. तो पुरुष और स्त्री नाम के अलग अलग पेड़ों से, ट्रीज से ये दुनिया बनी हुई है. बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल अलग अलग वैरायटी के ट्रीज से बना हुआ है. पहले के ज़माने में क्या होता था? ये जो दुनिया वाला जंगल है, वर्ल्ड, इसमें पुरुष तो होते थे, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे, अपना टैलेंट शोकेस करते थे, उनको पढ़ाई का मौका मिलता था, फैमिली उनको सपोर्ट भी करती थी, उनके जन्म पे खुशियां मनाई जाती थी, है ना. उसी का उल्टा होता था क्या? फेमिनिन जेंडर के लिए लोग चाहते थे कि घर में बेटी ना हो गई तो उसको पढ़ाते लिखाते नहीं थे, पढ़ भी लिख ली तो घर के दायरे के अंदर रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे. अगर कोई घर के बाहर कदम रख भी दी, नौकरी वगैरह करने भी लगी, तो भी हमेशा डर बना रहता था, कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले या कुछ ऐसा उसके साथ ना हो जाए कि फैमिली का प्रेस्टीज इश्यू बन जाए. तो फीमेल, ये जो वर्ल्ड वाला जंगल है ना, इस जंगल की एक ऐसी पेड़ थी जो हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रही, बंद कमरे में रोक कर रखा गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया. दुनिया ने उसको अपना टैलेंट शोकेस नहीं करने दिया, उसको अपना बुद्धिमानी दिखाने का मौका नहीं मिला, उसको आज़ादी नहीं मिली, हमेशा दबी दबी सी रही, डरी डरी सी रही, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को दबा दिया गया. ये बात था. तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं फिर. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. ये जो ट्रीज है ना, इनसाइड बोलने का मतलब जो घर के अंदर रहने वाले. सिंबॉलिकल मीनिंग में बता रहा हूँ, पहले ऊपर का मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, सिंबॉलिकल. ये जो पेड़ है मतलब महिलाएं हैं, फेमिनिन जेंडर है, वुमेन है, दोज हु आर इनसाइड द हाउस, they are moving out into the forest now. Now they are moving out into the world. Now they are going off the house into the world to showcase their talent, to show their self confidence, to show whatever skill they have to the world. The forest that was empty all these days, this forest, the world, it was empty all these days. Till now it was empty. It was only occupied by the male people, not by the female one, this outside world. So this outside world, this outside forest that was empty all these days, आज तक जो ये खाली पड़ा था, where no bird could sit, खाली पड़ा था, क्योंकि भाई जंगल में, मतलब इस दुनिया में महिलाएं नहीं थी, तो वहाँ पे कोई चिड़िया गाना नहीं गाती थी. अब इसको हम लोग रिलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली पोएम के साथ. तुम सोचोगे कि महिलाएं नहीं थी दुनिया में, आउटसाइड वर्ल्ड में, तो चिड़िया गाना नहीं गाती थी. ये क्या हुई बात सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है. तो लाइन बाय लाइन हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे. इसको ऐसे समझो कि जब जंगल में पेड़ नहीं थे तो चिड़िया कहाँ बैठती है? पेड़ों पे बैठती है ना. वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जब जंगल में पेड़ नहीं थे तो चिड़ियाएं बैठ नहीं पाती थी. नो इंसेक्ट्स हाइड, जंगल में पेड़ नहीं थे तो इंसेक्ट कहाँ छिपता है? पेड़ के नीचे मिट्टी में, रूट्स में छिपता है, या हो सकता है उसके ब्रांचेस में जाके छिप जाता है. कीड़े मकोड़े अलग अलग किस्म के छिप जाते हैं. तो जंगल में पेड़ नहीं था तो इंसेक्ट्स के छिपने की जगह नहीं थी, चिड़िया के बैठने की जगह नहीं थी. अब पेड़ जंगल में जाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना. तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो इसको तुम, वो कीड़े मकोड़े वाली बात को रिलेट नहीं कर सकते. ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अब महिलाएं भी
अपने घर के अंदर का दहलीज से बाहर निकल रही हैं और दे आर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, मीन्स इनटू द वर्ल्ड। अब तक ये वर्ल्ड खाली था महिलाओं के टैलेंट से, उनके प्रेजेंस से। साइंस में खाली था, आर्ट्स में खाली था, कॉमर्शियल वर्ल्ड में खाली था। अब सब जगह महिलाएं जा रही हैं। साइंस में भी साइंटिस्ट बन रही हैं, आर्ट्स में भी आर्टिस्ट बन रही हैं, कॉमर्स में भी बिजनेस वुमेन बन रही हैं, एक से एक बिजनेस आइकन बन रही हैं। क्रिकेट में भी चली गई हैं महिलाएं, हॉकी में चली गई हैं महिलाएं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। जब तक ये पेड़ जंगल में नहीं जाते थे तो क्या होता था, सूरज अपने पैरों को शैडो के जरिए जमीन पे नहीं ला पाता था जंगल में, क्योंकि पेड़ नहीं थे। अब इमेजिन करो कि बहुत सारे पेड़ होंगे, ठीक है ना, और ऊपर से सनलाइट होगा, तो सनलाइट होगा तो उसका एक शेड पड़ेगा ना, पेड़ों के पत्तियों का शेड पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, जमीन पे। तो उसको ऐसे इमेजिन करो कि वो सूरज का फिट है, सूरज का पैर है। जब जंगल में पेड़ नहीं थे तो सूरज अपने पैरों को जमीन पे नहीं रख पाता था। मतलब पेड़ों के शेड को जमीन पे नहीं रख पाता था। नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। समझ गया ना, शैडो के साथ तुम सोचोगे कि सर जमीन पे पैर नहीं रख पाता था, मतलब अगर पेड़ नहीं रहेगा तब तो पूरा ही पैर आ जाएगा। ऐसा नहीं, जब शेड रहेगा, यहाँ शैडो का बात हो रहा है, छाया का। पेड़ रहेगा तभी तो छाया आएगा ना, पेड़ ही नहीं था तो छाया कहाँ से आएगा। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये जो फॉरेस्ट थे जो एम्प्टी थे इन सब तमाम रातों में, ये फॉरेस्ट एम्प्टी थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। अब ये फॉरेस्ट कल सुबह तक पूरी तरह से भर जाएंगे। कल सुबह तक बोलने का मतलब, इसको एलेगोरिकली अगर हम समझेंगे, सिम्बॉलिकली, तो इसका मीनिंग होगा कि नया सवेरा आने वाला है, नया ऑप्टिमिज्म आने वाला है, नया होप आने वाला है, एक नया दुनिया आने वाला है, ठीक है ना, जिसका एक्सपेक्टेशन है सभी को, सारी महिलाओं को है। तो जब वो मॉर्निंग आएगा, एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति, एक नया रिवोल्यूशन, तब क्या होगा, चारों तरफ औरतें इस दुनिया में फैल जाएंगी, चारों तरफ उनका हस्तक्षेप होगा, उनका प्रेजेंस होगा, हर तरफ उनका एक्टिविटी नजर आएगा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, अब ये चारों तरफ महिलाएं भर जाएंगी, फुल ऑफ ट्रीज, द वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ ट्रीज।